सभी को धन्यवाद, नमस्कार। उत्तर प्रदेश प्रैक्टिस बैच चालू है। हम आज पहुंच चुके हैं पर्यायवाची पे। पर्यायवाची से पहले हमने पढ़ा चुका है, आपको जितने भी वीडियो पढ़ाए हैं सब ऑलरेडी यूट्यूब पे अध्ययन अकेडमी पर्यायवाची पढ़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज हमारी आपकी बात पर्यायवाची पे होगी। पर्यायवाची का मतलब होता है एक शब्द जिसके बहुत सारे अलग अलग शब्द। पर्यायवाची उसी कहा जाएगा जिसमें एक हमने दे दिया हवा। हवा की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? पवन, समीर, हाँ या ना? इसी को हो जाएगी वायु। जैसे मैंने कह दिया आग, तो मैंने कह दिया अनिल। क्या कह दिया? अनल। अनल मैंने कहा वायु सख, वायु सख, वायु को सोखने वाला। क्या हो जाएगी? इसकी पर्यायवाची हो जाएगी आग की। इसी तरीके से आप पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची में लगभग 20 से 25 प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उनको करवा दे रहा हूं कि अगर वर्ड पावर से आपके पर्यायवाची प्रश्न आ रहे हैं अगर हिंदी में, तो उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन आपके नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, पहला प्रश्न ले लिया जाए। खूब बढ़िया पढ़िए, खूब आराम से आज पढ़ाएंगे, मूड में है पढ़ाने के आज हल्का सा अलग। पहला प्रश्न ले लीजिए आप सब। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब अश्व मतलब घोड़ा होता है। अश्व की पर्यायवाची नहीं है, मतलब 3 है और 1 नहीं। इसका यही मतलब होता है, 3 है और 1 नहीं है। अश्व की पर्यायवाची नहीं है तरंग, घोटक, घोड़ा है। अगर है के साथ ये बाजी आ जाता तो बाजी भी किसकी पर्यायवाची है? घोड़े की पर्यायवाची है। अगर यहीं पे आ जाता आपका तरंग, किसकी पर्यायवाची नहीं है? घोड़े की पर्यायवाची नहीं है। घोटक पर्यायवाची है, घोड़ा पर्यायवाची है पर्यायवाची है, बाजी पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है सब? आपकी अश्व की। ठीक है, इसी की पर्यायवाची सैंधव है। कौन सी है? सैंधव। तो याद रखिएगा, घोड़े की पर्यायवाची में घोटक भी है, घोड़ा नॉर्मल पर्यायवाची को ज्यादा जरूरत नहीं, पर घोटक याद रखिएगा। घोड़ा तद्भव है और घोटक तत्सम है। ये भी याद रखिएगा, घोड़ा तद्भव और घोटक तत्सम है। घोड़ा पर्यायवाची ऑलरेडी है पर्यायवाची है, बाजी पर्यायवाची है, सैंधव पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है सब? अश्व की। तरंग पर्यायवाची नहीं है, किसकी? अश्व। क्लियर है? अगला प्रश्न ले लीजिए। अमृत का पर्यायवाची है। अमृत शब्द है, इसकी पर्यायवाची है, मतलब 3 नहीं है और 1 है। तो निकेतन मतलब घर होता है। निकेतन मतलब क्या होता है बेटा? घर होता है। धाम मतलब घर होता है। आलय मतलब घर होता है। सदन मतलब घर होता है। धाम मतलब भी घर होता है। मंदिर मतलब भी घर होता है। भगवान घर क्या कहलाता है? मंदिर कहलाता है। आलय विद्यालय, विद्या का घर। धाम मतलब भी घर, घर का मतलब घर। सदन का मतलब घर। पावक पर्यायवाची है आपकी। पावक किसकी पर्यायवाची है? वसन किसकी पर्यायवाची है? कपड़े किसकी पर्यायवाची है? तो सब कुछ जानते रहिए, क्योंकि इससे प्रश्न आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बात, घर पे याद करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, मगर आप ऐसे समझ के याद करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कहा पीयूष पर्यायवाची किसकी है? अमृत। किसकी है? सोमरस किसकी है? घी किसकी पर्यायवाची है? दूध किसकी पर्यायवाची है? सब अमृत की पर्यायवाची। क्लियर है? कोई दिक्कत? अमृत की पर्यायवाची है ऑप्शन ए। कौन सा? पीयूष। वसन कपड़े की पर्यायवाची है। पावक आग की पर्यायवाची है। निकेतन घर, धाम, सदन, आलय, मंदिर इत्यादि की पर्यायवाची है। इसका मतलब ये तीनों नहीं है और ये पर्यायवाची किसकी है? अमृत की। आंख, आंख की पर्यायवाची है लोचन,
लोचन पर्यायवाची किसकी है? आंख की पर्यायवाची। लोचन किसकी पर्यायवाची है? आंख की पर्यायवाची है। तो किसकी पर्यायवाची है? आंख की पर्यायवाची है। निगरानी किसकी पर्यायवाची है? आंख। निगरानी किसकी पर्यायवाची है? आंख की पर्यायवाची है। आवक किसकी पर्यायवाची है? आंख की पर्यायवाची। वसन किसकी पर्यायवाची है? वस्त्र की पर्यायवाची। प्रभा किसकी पर्यायवाची है? रोशनी की पर्यायवाची। उजाला की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची है? प्रभा मतलब रोशनी या उजाला। क्लियर है अब ये बात? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या? क्लियर है ना? 3 प्रश्न आपके स्पष्ट होते। आंख की पर्यायवाची लोचन। लोचन लिखी दिया। द्वैग और निगरानी। नेत्र भी आंख की पर्यायवाची। क्लियर है? अगर यही मैं कह देता नेत्र नीर किसकी पर्यायवाची है? नेत्र नीर किसकी पर्यायवाची है? आंसू की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची है? नेत्र जल किसकी पर्यायवाची है? आंसू की पर्यायवाची। क्लियर है? ये इसमें कोई दिक्कत? करीब आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, धीरे धीरे करीब आती जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। जुलाई में हमको बहुत उम्मीद है, जून जा रहा है, जुलाई में इसका नोटिफिकेशन निकालने जा रहे हैं ये लोग। जुलाई अगस्त सितंबर के मध्य ये उत्तर प्रदेश पुलिस कराएंगे। अब पर्याप्त समय आपके पास 2 महीने का है। अगर जो बच्चा 3 चरणों से गुजर गया, पढ़ लिया, टेस्ट पेपर देकर और प्रैक्टिस बैच लेकर, अगर 3 चरणों जो बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए गुजर जाएगा तो बहुत पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। 150 प्रश्न आने हैं। जो बच्चा 120 तक जाएगा उसे कोई रोक नहीं सकता। और मैं फिर कह रहा हूं सर, हमसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या गारंटी इमरान सर कि उत्तर प्रदेश पुलिस आएगी फिर से इसका पेपर लीक नहीं हो जाएगा? तो मैं उनको बता देना चाहता हूं लगभग 366 गिरफ्तारियां अभी तक हैं। जितने बड़े गुर्गे पेपर लीक में हैं सब अंदर हैं। और मैं अगर मुझसे जानना चाहते हो तो मैं इसको बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, योगी सरकार को यह चाहिए और उसे मेरी रिक्वेस्ट भी ऑनलाइन माध्यम से, उनको चाहिए कि पूरा का पूरा एसटीएफ, उत्तर प्रदेश एसटीएफ को पेपर का पूरा जिम्मेदारी सौंप दें। अमिताभ एसजी जो लखनऊ बैठते हैं उनको इसकी पूरी जिम्मेदारी का अध्यक्ष बना दें, जो एसटीएफ इंचार्ज इस समय है पूरे उत्तर प्रदेश के। मेरा वादा है पेपर हिलेगा नहीं इधर से, मगर उसके लिए एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर को, उत्तर प्रदेश दरोगा के पेपर को एसटीएफ को सौंप देना चाहिए। पूरी निगरानी में एसटीएफ के पेपर बने, एसटीएफ में पेपर जाकर प्रिंटिंग हो, एसटीएफ की निगरानी में पूरा पेपर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग केंद्रों में बटे। मेरा वादा है कि पेपर हिल नहीं सकता सर। और वैसे भी पेपर अब हमको उम्मीद है कि लीक नहीं होगा, ये मेरा अपना मानना। अच्छा, आप सब ये भी कह सकते हो सर नीट, आप मुझसे कह सकते हो सर नीट का पेपर लीक हो गया। नेट लीक हुआ बड़ा इशू नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। नीट का पेपर मैं अपने जीवन में पहली बार सुन रहा हूं पेपर लीक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने, जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने बहुत साफ कहा, ऑनलाइन अगर कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिट दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ग्रेस मार्क को चलने देंगे, आगे नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, इस पर हम जांच का विषय बना रहे हैं इसको। मगर जिस तरीके से जागरूकता रही, आखिरी पेपर रद्द हो गया। मैं फिर कह रहा हूं सर, ये बहुत दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए, नीट जैसा पेपर आउट हो रहा है। नीट का मतलब डॉक्टर, अगर पेपर लीक हो गया और एक ही सेंटर से हरियाणा के 200, अगर 720 60 बच्चे पा रहे हैं अगर नंबर एक ही सेंटर से, तो ये जो डॉक्टर बनेंगे, विश्वास मानो, जब ऑपरेशन करेंगे मोबाइल ये पेट के अंदर ही छोड़ देंगे, वाइब्रेट होने के बाद पता चलेगा मोबाइल छूटा हुआ। जान लीजिए, डॉक्टरी जैसा पैसे साथ इनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब इसके बाद केवल एक पेपर बचा जो लीक नहीं हुआ, जिसका नाम है आईएएस। इसके सिवा सारे पेपर लीक हो रहे हैं धीरे धीरे। इस पर एक बहुत बड़ी नए संविधान की जरूरत है और नए आर्टिकल की जरूरत है। इनकी समझ संपत्ति को मेरा अपना मानना है कि पूर्ण कर लेना चाहिए, जो भी सेंटर के अंदर ये लापरवाही हुई है। क्योंकि आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने बच्चों का हौसला टूटेगा, कितने माता पिता का हौसला टूटेगा जिन्होंने 1-1 2-2 साल कोचिंग कराई है, 1-1 2-2 साल बाहर रखकर पढ़वाया है बच्चे को। तो ये बहुत जरूरी सर, नीट जैसा पेपर तो लीक नहीं होना चाहिए, किसी हाल में नहीं होना चाहिए। अब बात आती है सर कि आईएएस, हमसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं, ये पूछते हैं कि कक्षा 12 पास हो गया मेरा बच्चा, इमरान सर कक्षा 12 पास हो गया, अपने बच्चे को आईएएस तैयारी करवा दें। मैं उन सभी लोगों से कहता हूं सर, आप सब भी जान लीजिए इस चीज को, अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने
बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए आईएएस तैयारी डायरेक्ट मत करवाइएगा। आईएएस तैयारी बहुत तेजी से कक्षा 12 के बाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, गौर करिएगा आप। आईएएस तैयारी कभी डायरेक्ट मत कराइएगा। बच्चे की गलती नहीं है उसमें, गार्जियन गलती। अच्छा, गार्जियन गलती इसलिए नहीं मानता मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि गार्जियन को भी बहुत ज्यादा एजुकेशन पूरी प्राप्त है नहीं, वो जान नहीं पाते। बड़ा भाई बन के रहता है, पिता इसलिए तैयारी करवाता, गुप्ता लड़का, पाड़े लड़का, पड़ोसी लड़का तैयारी करा तो हमारा बेटा भी आईएएस तैयारी करेगा। गांव में अपनी मुंह से टाइट करता है मेरा बेटा आईएएस तैयारी कर रहा है, यूपीएससी दे रहा है। 1 लाख रुपए जाकर कोचिंग में फीस जमा कर देते हैं। 1 लाख रुपए कोचिंग में फीस जमा करने के बाद बच्चों को इतनी मोटी मोटी किताब मिल जाती। इतनी मोटी मोटी किताब मिलने के बाद बच्चा 2 महीने पढ़ने के बाद अपने गार्जियन को यह नहीं बता पाता है कि पापा जो आपने डिसीजन लिया है या मैंने डिसीजन लिया वो गलत डिसीजन हो चुका है मेरे लिए। कभी भी किसी भी बच्चे को अगर तैयारी करानी है आईएएस की, उससे पहले एसएससी का फाउंडेशन बैच एक बार कक्षा 12 के बाद जरूर करा दीजिए। उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, तो यह पता चल जाएगा उसकी खुद की औकात क्या है। उसके बाद आप आईएएस तैयारी कराइए, क्योंकि अगर जीएस के 5 पार्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस अगर वो बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है तो वो आईएएस तैयारी के लिए बना ही नहीं। मैं ये कभी नहीं कहता आईएएस तैयारी नहीं करनी चाहिए, मगर मैं ये जरूर कहता हूं आईएएस तैयारी तभी कराइए जब उससे पहले एक बार उसको मिनी आईएएस, एसएससी तैयारी करा दीजिए। इसे मिनी आईएएस कहा जाता है। अगर मिनी आईएएस एसएससी मिनी आईएएस के बराबर का लेवल रखती है, अगर आप इसकी तैयारी करा दे रहे हैं तो इसके 1 साल के अंदर ये एग्जाम क्रैक कर रहा है लड़का, अगर तो आईएएस तैयारी कराइए, सिक्योर करवा दीजिए उसको। कहिए बेटा तुम ज्वाइनिंग मत करो, तुम्हारे अंदर वो पोटास है, पोटेंशियल है कि तुम आईएएस तैयारी कर सकते हो, मैं तुम पर अपना रिस्क लेना चाहता हूं। मगर क्योंकि 1 लाख जमा कर चुका है, मोटी मोटी किताबें मिल चुकी हैं, अकबर के बाप का नाम पता नहीं है, तैयारी आईएएस चालू है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे ऐसे जो बैग टांग के चले आ रहे हैं फला कोचिंग का। मैंने पूछा आईने अकबरी किसने लिखी? मैंने कहा जहांगीरनामा किसने लिखा? मुगल साम्राज्य का वो कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू सेनापति बनाए गए? किसी सवाल का कोई जवाब नहीं, जो कि सबसे बेसिक सवाल है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप आईएएस तैयारी करके केवल अपना टाइम खराब कर रहे हैं, माता पिता का विश्वास तोड़ रहे हैं। इसलिए कभी भी आईएएस तैयारी डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए, उससे पहले औकात जाननी चाहिए। एनसीईआरटी की क्लास 8 तक की समस्त बुक पढ़ लेनी चाहिए, फिर उसके बाद ये तय करना चाहिए कि मेरा लेवल है, हर आदमी अपने बारे में जानता, उसके बाद आईएएस तैयारी करिए, कोई रोक नहीं रहा है। आइए अगला प्रश्न ले लीजिए। प्रश्न पढ़िए। पढ़ लिए। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब 3 है, आकाश की 3 पर्यायवाची और एक नहीं है। व्योम, नभ, गगन, अंबर, अनंत, ये किसकी पर्यायवाची है? आकाश की। मैंने कहा व्योम, नभ, गगन, अंबर, अनंत, ये किसकी पर्यायवाची है? आकाश की। मैंने गगन पर्यायवाची है, नभ पर्यायवाची है, रसाल आम की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची है? आम की। इसका मतलब 3 आकाश की पर्यायवाची नहीं है और सब आकाश की पर्यायवाची है। अगला प्रश्न ले लीजिए। कमल का पर्याय बताइए। कमल शब्द का पर्याय बताइए, मतलब पर्यायवाची बताइए। मतलब 3 नहीं है और एक है। अंबर 2 चीज की पर्यायवाची है, कपड़ा की, अंबर कपड़ा की, और अंबर आकाश। हाँ या ना? अंबर 2 चीज की पर्यायवाची, एक कपड़ा की और एक आकाश की। पुष्प फूल की, इसकी कुसुम हुआ, सुमन हुआ, पुष्प हुआ, मंजरी हुआ, फूल हुआ, ये किसकी पर्यायवाची हुई? पुष्प की। मंजरी देखो मैंने बता ही दिया, ये भी पुष्प की पर्यायवाची है, फूल की पर्यायवाची है। नीरज, नीरज अंबुज, किसकी पर्यायवाची है? कमल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, कमल का पर्याय बताइए तब बताएंगे डी, नीरज। क्लियर है? अगला आ जाइए। कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा चलन, बिल्कुल नहीं। गगन आकाश की पर्यायवाची हो जाएगी। व्योम आकाश की पर्यायवाची हो जाएगी। वसन, वसन किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? एक यूपी में बड़ा बढ़िया प्रश्न आता है, दुकूल।
क्या आता है? दुकूल। दुकूल भी कपड़ा की पर्यायवाची है, इसको याद करके कहीं लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मैंने कहा दुकूल, दुकूल भी कपड़ा की ही पर्यायवाची है, और ये कई बार प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में, आरओ में, दरोगा में ये आ चुका है, इसलिए इसको लिख लीजिएगा, कपड़ा की पर्यायवाची दुकूल। ठीक, अगला लिखिए, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौमुदी की पर्यायवाची है? कौमुदी की पर्यायवाची रोशनी, उजाला की पर्यायवाची है। उजाला की पर्यायवाची ज्योति, उजाला की पर्यायवाची है। वृक्ष पेड़ की पर्यायवाची है, हाँ या ना? वृक्ष किसकी पर्यायवाची है? पेड़ की पर्यायवाची। ज्योति किसकी है? उजाला की है, प्रभा की है, रोशनी की है। रोशनी किसकी पर्यायवाची? उजाला की है। चांदनी कौमुदी की पर्यायवाची। ज्योतिषना, ज्योतिषना और कौमुदी, ये दो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कौमुदी चांदनी की पर्यायवाची है, और ज्योत्सना भी बहुत बार आया हुआ है। ज्योत्सना किसकी पर्यायवाची बेटा? चांदनी की पर्यायवाची। अब कोई दिक्कत है? आज मैं रामबाग ब्रांच बैठा हुआ था, दिमाग में वही चल रहा है इतनी देर। एटा से एक गार्जियन आया हमारे पास, एटा से, मैनपुरी एटा। तो हमने पूछा कि, उसने कहा कि मुझे डायरेक्टर सर से मिलना। अपना बेटा 1 साल पहले आया था, वो आया, हमारी संस्था में उनका बच्चा पढ़ रहा था। कहा सर मिलना है, हमने कहा कि भेज दीजिए। उनका मैं कहीं सर मिलना। गार्जियन इतने अंधे हो चुके अपने बच्चों के लिए आज के दौर में, तो अपने बच्चे कोई बुराई देख ही नहीं पाते, वो उसको दूसरे को उड़ा देते। आए हमारे पास, बातचीत होने लगी, बच्चे का नाम लिया तो मैंने कहा कि मुझे याद नहीं है, मैं रजिस्टर मंगा रहा हूँ, दिखा देता हूँ बच्चे की, सब बता दूंगा, पूरी कुंडली बता दूंगा बच्चे की। नाम बताया तो हमने जब निकलवाया रजिस्टर तो पता चला ये भाई साहब हैं। वो भाई साहब 6 महीने से कोचिंग आए ही नहीं, 6 माह से वो संस्था आई ही नहीं है, और वो गांव भी नहीं गए 6 महीने। सबसे अच्छी विशेषता ये, और वो कोई दूसरी संस्था भी नहीं पढ़ रहा है, तीसरी विशेषता। तो मैंने कहा ये 5-6 महीने से हमारी संस्था में इनकी फीस जमा है, आधी आधी फीस जमा करने के बाद ये नहीं आए। तो हमें ये पता चला गार्जियन के द्वारा कि इन्होंने 12,000 रुपये शैक्षिक फीस ली है। नाम नहीं लूंगा, सार्वजनिक, ठीक नहीं बात है, किसी बच्चे माता पिता की गुडविल की बात है। 6 माह से ये संस्था नहीं आए, 12,000 रुपये शैक्षिक फीस लिए हैं, इनकी टोटल 4,000 रुपये हमारे यहाँ जमा ही है। इन्होंने बताया कि पिता गरीब हैं, किसान के बेटे हैं, इसलिए इन्होंने 4,000 रुपये जमा किया, हमने कहा एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद 1 महीने के बाद जब उनको वापस फीस मांगी गई थी, गायब हो गए। पिता का क्या कहना पता है? हमको सबसे ज्यादा गुस्सा उन गार्जियन पे आता है जो ये कह देते हैं फलानवा ने हमारे लड़के को बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने बताया, कहा कि हमारे घर के बगल से ही एक पड़ोसी का लड़का पढ़ने आया था सर, वो बहुत बदतमीज पहले से था, मैं बार बार मना कर रहा था कि उसके साथ आप मत जाओ, मगर मेरा बेटा उसके साथ चला आया और मेरा बेटा यहाँ आकर बर्बाद हो गया। मैंने कहा सर गलत है आप 6 महीने के अंदर कितनी बार देखने आए अपने बच्चे को? आप 6 महीने के अंदर कितनी बार वीडियो कॉल कर देखने का प्रयास किए उनको? 6 महीने के अंदर आपने कितनी बार अपने उनके डायरेक्टर से बात करने की, उनके टीचर से बात करने की कोशिश की, अपने कोचिंग का नंबर लेकर हमको दीजिए आपने 6 महीने के अंदर 30 रसीद, जब उन्होंने 12,000 रुपए ली, रसीद कटी होगी, रसीद को कितनी बार मांगा आपने जब कुछ नहीं मांगा सर। तो आप बिल्कुल ये मत कहिए कि आपके बेटे को बर्बाद कर दिया, और ये बिल्कुल गलत है। कोई बेटा कोई बर्बाद नहीं करता है, हर आदमी खुद बर्बाद होने के लिए तत्पर है, किसी बर्बाद करने की कोई जरूरत, कोई लॉलीपॉप नहीं चूस रहा है ना भाई। हर आदमी पढ़ रहा है, हर आदमी इतना समझदार है, उसको ये समझदारी है कि 12,000 रुपए फीस मांग लिया, 9,500 शैक्षिक फीस ही हमारे यहाँ की, ये समझदारी उसके पास है। मैंने कहा कोई चीज लिखे तो नहीं उसके नाम जमीन उम्मीद? कह नहीं सर, मैंने कुछ लिखना भी मत, नहीं तो आखिरी वृद्धाश्रम चले जाओगे आप, ध्यान रखना इस बात का। हमको बहुत नफरत है उन लोगों से जो ये बता देते कि हमारा बच्चा बर्बाद फलानवा कर दिया, सिगरेट फलानवा ने सिखा दिया, रजनीगंधा फलानवा ने खिला दिया, दारू फलानवा सिखा दिया। अरे सर कोई सिखाया नहीं, खुद ही सीखना चाह रहा था सब कुछ, उसको जवान होना था, सिगरेट पी के बताना था मार्केट में जाकर सुल्तान मिर्जा बनना हुआ है। आधे ज्यादा लोग सिगरेट युवाओं में इसलिए पीते हैं ताकि वो अपने आप को एडल्ट दिखा सके, बड़ा दिखा सके, तो माय गॉड मैं बड़ा हो चुका हूं इसलिए मैं सिगरेट पी रहा हूं। हम सब ऐसे खड़े होते कहीं अगर बाई चांस, तो देखते बगल इतना बड़ा लड़का, उसको देखने के बाद मेरे मन में एक बात आती, बेटा जिस समय तुम सिगरेट पी रहे हो उस समय तुमको खाना था और दूध पीना था, अब भी तुम सिगरेट रहे हो। तुम्हारे शरीर में 5 किलो गोश्त टोटल नहीं है, हड्डी 22 किलो, टोटल 5 किलो गोश्त, टोटल 27 किलो। तुम जोर से हवा चलने तुम आंधी का झोंका बन जाओगे। अब पी रहे हो सिगरेट 20 रुपया की। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज का युवा 20 रुपए सिगरेट पी रहा है, उसको एहसास नहीं है, उसका पिता 20 रुपए बचाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चला जा रहा कि 20 रुपए बच जाए ताकि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ, अपने परिवार के लिए कुछ घर पे ले खाली आता जाऊं,
कुछ अपने परिवार के लिए लेता चला जाऊंगा साथ, इसलिए 5 किलोमीटर पैदल चला गया। वो 20 रुपए सिगरेट पी रहा है, उसको सुल्तान मिर्जा बनना है। और फिर कह रहा हूं, भारत का युवा इसलिए सिगरेट पीता है ताकि वो उम्र से पहले अपने आप को जवान साबित कर दे समाज में। जिस समाज को आप सब बहुत करीब से अटेंड कर रहे हो, उस समाज के एक चौराहे 5 दिन मत जाओ, छठे दिन तुमको वो समाज याद नहीं करेगा, जिसके लिए आपने अपना समय और पैसा दोनों खराब किया। हमने भी खराब किया, तो खराब किया तो अनुभव है, तो मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा करे। जिस चौराहे पर खड़े होकर आप अपने मित्र के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हो, वो मित्र केवल आपके अच्छे वक्त का साथी है। जिस दिन आपका केवल बुरा वक्त आ जाएगा, वो मित्र आपको तुरंत छोड़ के आपको चला जाएगा। और वो चौराहा, जिस चौराहे पर खड़े होकर आपको लगता है सारे लोग मेरे पहचान में, सिगरेट लेकर आओ, हे रजनीगंधा लेकर आओ, वो आपको कभी फोन करके पूछेगा नहीं, भाई कहाँ रह गया, 5 दिन दिखाई नहीं दी। जब तक आप दिखाई दे रहे हैं तब तक आप पूछे जा रहे हैं। आप दिखना बंद कर देंगे, आपको पूछना बंद कर दिया जाएगा। तो किसी के लिए अपना समय व्यतीत मत करिए, एक बात। और दूसरी बात आज जान लीजिए, बता दे रहा हूं मैं, कायदे समझ लीजिएगा इन चीजों को। कभी भी किसी को संतुष्ट करने का प्रयास मत करिए, जीवन में कभी किसी को संतुष्ट मत करिए। कि मिडिल क्लास, एक हायर होती है, एक लोअर होती है, इनके बीच में मिडिल क्लास होती है। एक हायर है, एक लोअर है, एक मिडिल क्लास है। हायर वाले हायर ही हैं कि शादी करने से पहले 1000 करोड़ खर्चा कर देते हैं। लोअर वाला रिक्शा वाले के साथ भाग गया, कोई पूछने वाला नहीं है। 200 रुपये कमाना है, 100 रुपये दारू पीना, 100 रुपये बीबी देना, रात भर मार हो रही है, सुबह फिर अपने अपने रास्ते हो जाना है। इनमें कुछ लेना देना नहीं है। सारा खेल मिडिल क्लास फैमिली में है, पूरा खेल। आज दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, कल बाल नहीं बनवाएंगे, परसों ये नहीं करेंगे, ये करेंगे भगवान कढ़ाई में तल देगा, हमारा पकौड़ा बना देगा, पूरा खेल। और मिडिल क्लास फैमिली पूरी जिंदगी सोच के बिता देती है कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। अरे भाड़े में जा, तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेंगे, तुम अपने बारे में क्या कर रहे हो ये पहले संतुष्ट कर लो अपने आप को। जिस दिन तुमने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, उस दिन तुम सबको संतुष्ट कर लो। अगर तुम असंतुष्ट हो और सबको संतुष्ट करने में लगे हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा हमें। इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है? अगला पॉइंट आ जाइए। रसाल, केला, पक्षी, चमक, चमक का होगा उजाला, प्रभा। पक्षी का क्या होगा? टिबू। क्या होगा? पखेरु। पखेरु याद रखिएगा, ये प्रश्न बढ़िया है। प्राण पखेरु उड़ गए, तो उड़ कहां गए प्राण पखेरु? हवा में ना, तो पक्षी की तरह उड़ गए। तो पखेरु याद रखिएगा। पखेरु किसकी पर्यायवाची है? पक्षी की। आम, रसाल। आम क्या है? रसाल। और फलों का राजा भी आम। आम एक लौता ऐसा फल है जो मुंह में डालने के बाद निकाल के फिर मुंह में डाल सकते हो। कोई खाना आप मुंह में एक बार डालने के बाद निकाल के दोबारा नहीं खा सकते हो, मगर आम एक ऐसा फल है जो मुंह में डालने के बाद फिर निकाल के फिर उसे खा सकते हो। गुठली मुंह में खाकर फिर निकाल के फिर चूसते हो ना उसे। मगर और कोई फल, केला खा लो, उसके बाद निकाल दो फिर खा लो जाने, खाना खाकर निकाल के फिर खा लो जाने, उल्टी हो जाए खुद ही तुमको, हाँ या ना? तो रसाल मतलब आम। फल पर्यायवाची शब्द है, फल का पर्यायवाची शब्द है। बढ़िया प्रश्न, इसको पहले गंभीरता से पढ़िए। फल पर्यायवाची शब्द है। बहुत सारे लड़के यहां दम तोड़ेंगे। फल मतलब उनको लगेगा आम। फल का मतलब आम नहीं है सर, परिणाम है। कह दो ना, तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम आज, और मैं भी इसको बहुत अच्छे से मानता हूं सर, फल को मैं बहुत अच्छे से मानता हूं सर। परिणाम बहुत जरूरी है। जो मुझे इस उम्र में देखता है, इस उम्र में मेरा घर बनके तैयार है, इस उम्र में मेरी गाड़ी खड़ी है सामने, इस उम्र में 2 कोचिंग का अकेले मालिक हूं मैं, मगर मेरी इस सफलता को दुनिया देख रही है। वैसे आपकी भी सफलता को दुनिया देखेगी कल। आपकी विफलता और रात के 10 बाई 10 कमरे में कितनी बार लाइट कटी तुम्हारी, और तुम्हारी बनियानी कितनी बार इस पसीने में गर्मी में भीग गई, इसे कोई नहीं देखेगा। इस दर्द को कोई नहीं जानेगा। तुमको तब तक ताना मिलता रहेगा और कमर कस के तब तक तुमको रखना होगा जब तक तुम सफल नहीं हो जाते हो। सबके ताने सुनते रहना, और जब कोई तुमको ज्यादा ज्ञान देते रहना, अबे तुम, मन में, मगर मुंह पे नहीं, मन में कहना अबे तुम भी, उसके बाद मुस्कुरा देना, कहना ओके अभी असफलता है तो बोल लो, जिस दिन सफल हो गए जो सबसे बड़ी गाली दे रहा है सबसे बड़ी ताली देगा तुम। इसलिए जब मैं यहां खड़ा होता हूं या मुझसे लोग मिलने, मेरे पिता ज्यादा उम्र के लोग आते हैं मुझसे मिलने और कहते हैं सर नौकरी चाहिए हमको आपके यहां, तब लगता है यार कि 28 साल की उम्र में जो मैंने काम चालू कर दिया, मैंने चौराहे पे ही नहीं की। 28 साल की उम्र से मैंने अपना एक कंफर्म
एक मोटो बनाया, एक गोल बनाया, इस पे वर्क करना है मुझे, उस पर मैं आज 13-14 साल से वर्क कर रहा हूं। जिस दिन तुमने बना लिया उस दिन तुम्हें कोई सफल नहीं कर सकता। मगर आज का जो युवा है, सबसे बड़ी समस्या उसके साथ। आज का युवा कितने लोगों से पढ़ता जानते हो? हम सब किससे पढ़ते थे पता है? एक टीचर से पढ़ते थे। एक टीचर से पढ़ते थे और 1000 बार प्रैक्टिस करते थे। एक टीचर पढ़ के 1000 बार प्रैक्टिस करते थे। आज का युवा बिल्कुल अपोजिट है, 1000 टीचर से पढ़ रहा है और एको बार प्रैक्टिस नहीं कर रहा। वो फला चैनल, फला चैनल, फला चैनल, फला चैनल, फला कोचिंग, फला कोचिंग सब पढ़ डाला। 1000 टीचर से पढ़ रहा है, मगर एक बार भी आज का युवा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, एक भी उसकी रफ भर नहीं पा रहा है। पहले का स्टूडेंट जो था वो एक टीचर से पढ़ता था और 1000 बार वो प्रैक्टिस करता था। मेरे टीचर ऑनलाइन बोल रहा हूं, हरकेश सिंह, महेंद्र ठाकुर सर, ऐसे बदाम सिंह आगरा, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। आज भी अगर मुझे फोन कर दें, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं वो लोग, आज भी अगर फोन कर दें कि इमरान खान आपकी जरूरत है मुझे, इमरान खान को यहां से गाड़ी पर उठाकर आगरा जाने में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे यहां खड़ा करके यहां तक पहुंचाने का काम। मेरे पिता ने मुझे कल पैदा किया था, बड़ा किया था, मगर मेरे गुरु ने मुझे मार्कर पकड़ाया था, मुझे ज्ञान दिया था, मुझे यहां तक ले जाने में उनका सराहनीय योगदान रहा। ये आज की युवाओं में नहीं है। आज की युवा अपने गुरु को ही तक की नजर से देखता है। आज की युवा अपने गुरु पर ही हंसी उड़ाने की कोशिश करता है। आज का युवा अपने गुरु पर व्यंग करता है। आज के युवा इसलिए असफल भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, बड़े पैमाने पर सफल हो रहा है। हम सब आज का जो युवा है ना सर, एक बार केवल फेल हो जाए, एक बार फेल हो जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी सामने आ रही है, 2 महीने तैयारी करेंगे, अगर फेल होगा 2 महीने कर लेंगे, तैयारी खत्म, कुछ नहीं हुआ, योगी सरकार में कुछ नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट बता देंगे। ऐसा नहीं है सर, हम सब भी पढ़ते थे, एक बार नहीं, आईएएस ओएएस में 4-4, 5-5 स्टैम्प, 4-4, 5-5 बार दे रहे हैं। प्री निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, इंटरव्यू में 2-2, 3-3 बार ऐसे छटते चले जा रहे हैं, फिर बैठ जा रहे हैं कुर्सी पकड़ के, उठ नहीं रहे कुर्सी छोड़कर, हतोत्साहित नहीं हो रहे हैं, हल्का निराशा हो रही है। जिस दिन हम फेल हो रहे हैं, 1 आध महीना हमको एडजस्ट करने में लग रहा है, मगर हमारा उस समय का जो युवा था वो फिर बैठ जाता था कुर्सी पकड़ के, वो भागता नहीं था। आज के युवा भाग जाता है। एक पेपर अगर उसका नहीं निकलता है, 1 साल नहीं निकलता है, वो दम तोड़ दे रहा है, उसको रील बनाने में मजा आ रहा है। ऐसा नहीं था युवा पहले का युवा पढ़ता था। आज की युवा कपड़े देखता है दूसरे का, कौन सा ब्रांड का पहने हो, कौन सा ब्रांड का जूता है, किस प्रकार ब्रांड का तुम मोबाइल यूज कर रहे हो। पहले की युवा के पास ये सब सुविधाएं नहीं थी, हमारे सब में ये सुविधाएं नहीं थी। हमारे यहाँ भी कंपटीशन होता था। हमारे यहाँ कंपटीशन ये होता था कि अगर सामने वाले कमरे की लॉज में लाइट जल रही है पाड़े की, तो गुप्ता जी लाइट नहीं बंद करते थे जब उनकी लाइट न बंद हो जाए। वो 2 बज सकता था, 3 बज सकता था। आज की वो 3 बजे रात तक लाइट जला जरूर रहा, मगर वेब सीरीज देख रहा लाइट जलाकर, उसे पढ़ाई से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं बचा है। कभी भी मैं फिर कह रहा हूं सर, कोई भी उस विद्यार्थी के बारे में बता रहा हूं, जो विद्यार्थी है, कोई भी वो विद्यार्थी कभी भी अपनी लाइन नहीं गड़बड़ा सकता, कभी भी अपने एम को नहीं बदल सकता। अगर वो विद्यार्थी को अपने घर से निकला हुआ, जिस दिन वो निकला होगा, पिता और माता का पैर छुआ होगा, प्रयागराज के लिए तैयारी बनाया होगा आने के लिए, एक बोरी लिया होगा, एक झोला लिया होगा और इस शहर के लिए निकला होगा, पहला कदम जब प्रयागराज की पावन धरती पर रखा होगा और सोचा होगा जिसके लिए, अगर वो बच्चा उसको आज भी याद रखा होगा तो कभी भी अपने कदम नहीं पीछे कर सकता। मैं मान नहीं सकता इस बात, कभी नहीं मान सकता इस बात, मगर उसको एहसास होगा इस बात का कि मैं क्या करने आया था और मैं क्या कर रहा हूं। वो कभी भी उसके कदम डगमगा ही नहीं सकते। हमको भी जब हम इस शहर के अंदर पहली बार आए तो राजापुर के टैफे चौराहा उतरे, राजापुर का टैफे चौराहा वहां उतरे, एक झोला हाथ में था, एक बोरिया हाथ में थी, चावल था और आटा था और दाल और कुछ रखी होगी। 10 बाई 10 का कमरा हकीमुद्दीन लॉज का, तो अच्छे से याद है, 13 नंबर का रूम मिला। सपने बहुत सारे थे, बहुत सारे सपने लेकर बैठा हुआ था मैं, बहुत सारे निराशा मिली, आशाएं मिली, बहुत सारे तंज मिले, बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे घूर के देखते थे, बहुत सारे लोग तो ऐसे देखते थे वो भाई साहब ठाकुर हो, मैं दलित हूं। उसके बाद एक दिन बहुत सारे आलोचनाओं के बाद एक दिन मैं सफल हुआ। आज जितने रिश्तेदार हैं, कोई ऐसी शादी नहीं जिसमें बुलाते नहीं, हम जाए ना जाए बात अलग। यहां तक के लिए बहुत मेरे बारे में लोग जानना चाहते हैं, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। मैं अपने बारे में अगर बताना चालू करूंगा 10-20 घंटा बताता रहूंगा और तुम्हारा मेरा शब्द नहीं खत्म होगा। उसकी वजह बनावटी होता तो सब खत्म हो जाता, खत्म ही नहीं हो सकता आपका शब्द, बहुत लंबा चल सकता है वो, कभी नहीं खत्म होता। और तपस्या तो करनी पड़ेगी सबको, जिसको सफल होना है तपस्या करनी पड़ेगी। तुम्हारे माता पिता बहुत अमीर माता पिता नहीं, तुम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हो, कुछ लेकर नहीं आए हो केवल सपने छोड़। अगर
पूरा नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी गलती, किसी और की गलती नहीं। तुम्हारे माता पिता खुशनसीब हो कि पैसा भेजते हैं तुमको। बहुत सारे बहुत टैलेंटेड बच्चे गांव में जिनके माता पिता पैसा नहीं दे पाते, वो नहीं पढ़ पाते, उनके पास बहुत टैलेंट। अगर तुमको ये मौका मिला, तुम इस मौके को हाथ से जाने दे रहे हो, तुम्हारा दुर्भाग्य। माता पिता तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखते, उनका घर बन के तैयार है, उनका जीवन बीत चुका है, 60 साल उनकी धीरे धीरे उम्र हो जा रही है। अगर तुम कमाकर उनको BMW भी दे दोगे तो उनके कोई मतलब की नहीं होगी। वो राम राम की उम्र में आ चुके हैं धीरे धीरे। उनका चमकता हुआ चेहरा झुर्रियों भरा कब हो गया उनको खुद भी नहीं पता चल पाया, लाइबिलिटी को पूरा करते करते। तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखते, वो तुमसे केवल एक उम्मीद रखते हैं कि जब वो मरने लगे तो अपनी औलाद को देखकर उनको ये एहसास ना हो आखिरी समय जब गंगा जल मुंह में डालें कि मेरा बच्चा किसी के आगे ऐसे कर सकता है। उनको हमेशा एहसास ये हो कि मेरा बच्चा सबके आगे ऐसे करेगा, सबको देगा, किसी से लेगा नहीं। जिस दिन एहसास होगा वो माता पिता अपनी दुनिया छोड़ चले जाएंगे, आपके चले जाएंगे, मेरे भी चले जाएंगे। तो इसलिए इसको हमेशा खनक याद रखो, पागलपन बहुत जरूरी है। जिसके अंदर पागलपन नहीं है, जिसका रात का सपना दिन में नहीं ट्रांसफर हो रहा है, जिसका अलार्म, जिस बच्चे की अलार्म से पहले नींद नहीं खुल रही है, वो बच्चा प्रतियोगी हो ही नहीं सकता। जिस दिन तुम्हारे सर पर तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा पागलपन मां दुर्गा की तरह पूरे तांडव के साथ आ जाए और दिन और रात दोनों सपने तुम्हारे सफलता के तुम्हारे सामने आने लगे, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और नहीं तुम्हें विफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सपने दिन में आने चाहिए सर, लाइफ अलार्म से पहले तुम्हारी आंख खुलनी चाहिए सर, प्रतियोगी लगना चाहिए तुमको, कंप्यूटर हो तुम, तब जाकर कुछ अच्छा हो पाएगा तुम्हारे जीवन में, नहीं हो पाएगा। परिणाम क्लियर है? अगला आ जाइए। शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द है। शशांक चंद्रमा, इसका सूर्य की पर्यायवाची क्या होती है? भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। भानु, भास्कर, दिनकर, इसकी पर्यायवाची है सूर्य। किरण, किरण रोशनी, उजाला, प्रभा। हाँ या ना? चंद्रमा, शशांक, मयंक, बादल, वारी, हर, मेघ, जीमूत। जी, इसको याद रखिएगा, बादल की पर्यायवाची जीमूत याद रखिए, भूलिएगा, ये प्रश्न उठा है कई बार। वारीधर भी याद रखिएगा, ये मेघ नॉर्मल है, इसकी कोई जरूरत नहीं ज्यादा, मगर जीमूत और वारीधर मैं जितना कहूं बस सीरियस होकर उतना लिखते चलिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस समाप्त होने दीजिएगा, पेपर हमसे मिलवा लीजिएगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया है आज तक सब यूट्यूब पे है, कहीं बाहर नहीं होगा। शशांक का चंद्रमा, क्लियर है? अगला आ जाइए। अग्नि शब्द की पर्यायवाची है पीयूष, किसकी है? अमृत की पर्यायवाची। पीयूष किसकी पर्यायवाची है? अमृत की। पावक किसकी पर्यायवाची है? आग की या अग्नि की। अंबर किसकी पर्यायवाची है? आकाश की। मयंक किसकी पर्यायवाची है? चंद्रमा। हाँ या ना? इसका मतलब ऑप्शन बी, प्रश्न नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी। अतिथि पर्यायवाची शब्द है। अमृतफल नहीं, पंडित नहीं, आगंतुक। कौन सा? आजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ तो अतिथि हो नहीं सकता, तो कौन बचा? ऑप्शन सी, अतिथि की पर्यायवाची आगंतुक, जो आया हो। आंख पर्यायवाची शब्द है चंचला, किसकी पर्यायवाची है? स्त्री की। किसकी पर्यायवाची है? चंचला किसकी पर्यायवाची है? स्त्री की। कहोगे सर चंचला स्त्री की पर्यायवाची कैसे है? ये तो पहले सर झुका ली। चंचला सर स्त्री की पर्यायवाची ना होती तो महाभारत होता। चंचला स्त्री की पर्यायवाची ना होती तो महाभारत होता। धृतराष्ट्र जब अंधा था, पूरा साम्राज्य जानता था, तो दुर्योधन के ठोकर लगने जब दुर्योधन गिर गया
तो पूरा साम्राज्य जो बैठा था सामने बिल्कुल शांत हो गया। राजकुमार सबसे बड़ा गिर गया, किसी का औकात नहीं था हंस देता, कोई व्यंग कर देता। फिर चंचला उठी, चंचला मतलब द्रौपदी, द्रौपदी उठी और द्रौपदी ने उठ के कहा आन्हर के बेटा आन्हरे पैदा होता है। अब बाप जिसका अंधा हो और बेटा गिर गया हो और स्त्री कह रही हो, चंचला कह रही हो कि बेटे का आन्हर का बेटा आन्हरे पैदा होता है, तो बदला के लिए तैयार हो जाओ ना महाराज। काम को दो दो पैक लगाते हुए शकुनी से कहा, दुर्योधन ने कहा भाई साहब बहुत भयानक बेइज्जती हुई है, इसका बदला द्रौपदी से लेना, कैसे लिया जाए। पासा की रचना की गई। पासा जब रचा गया, पासा एक जुआ का खेल है, पासा रचा गया तो पांडव में बढ़िया जुआड़ी जो हैं, पासा जो खेलते हैं, उनका नाम है युधिष्ठिर। पासा रच दिया गया, अब ललकार दिया गया। पांडव में 4 पांडव खेलते ही नहीं थे, युधिष्ठिर 1 नंबर वाले थे। भाई साहब ललकारा गया, भाई साहब आ गए, सब हार गए। सब हारने के बाद जब कहा गया कि अब उठने लगे, अर्जुन ने कहा उठ जाओ, बहुत हो गया। एटलीस्ट मामा शकुनी ने कहा कि एक चीज है जो आप लगा सकते हो गांव पर, कहीं बताइए क्या लगा सकते हैं। हर एक जुआड़ी आखिरी तक ये सोचता मैं जीत जाऊंगा, मैं बराबर कर लूंगा, इसी में वो हारता चला जाता है। तो आप बताओ क्या लगा सकते हैं। कहें द्रौपदी को लगाओ पासे पे। अगर द्रौपदी ये पासा तुम जीत गए तो जितना तुम हारे हो सब वापस, अगर ये तुम हार गए द्रौपदी हमारी, डन हो गई डील, वही डील डन। और द्रौपदी को लगा दिया गया पासे पे, युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। तीर हड़न चालू हुआ उसी जगह पर जहां पर चंचला ने चंचल जवान से चंचल चीज बोली थी, आनर का बेटा आनर ही पैदा होगा। द्रौपदी का चीर हड़न चालू हुआ, भगवान कृष्ण उन्होंने याद किया, साड़ी बढ़ती गई, दुशासन खींच रहा था, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, संदेह अलंकार पैदा हो गए। अब महाभारत रचना की सबसे बड़ी कारण चंचला बनी। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पढ़ाई का मतलब यही है कि 2 घंटे पढ़ो, बोर ना हो। मनहूस जैसे पढ़ रहे हो, मरे हुए आकर पढ़ा रहे थे सो कर, और तुम सो कर पढ़ रहे हो, अंदर गरिया रहे हो, क्या फायदा थी पढ़ाई का। चंचला अच्छा एक बात और, मेरा वीडियो देख के मुझे क्या सर्टिफिकेट देगा, मुझे कोई लेन देना नहीं, मैं अपना काम पूरा करके जा रहा हूं। अपना सोच रहे हो मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। चंचला स्त्री, चालक तो गाड़ी चलाने वाला तो चालक कहा जाएगा। चक्षु आंख, व्योम आकाश, हाँ या ना। तो अब आंख की पर्यायवाची क्या होगी, चक्षु होगी, हाँ या ना। अगला प्रश्न आ जाइए। उपनः, उपनः तद्भव तत्सम है, ये तत्सम है। जूता तद्भव है, जूता इसे पनही भी कहीं कहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पनही, पनही तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, उपनः। क्लियर है, उपनः। यहां क्योंकि पनही है नहीं, पनही नहीं तो जूता है, जूता का क्या हो जाएगा, उपनः, पर्यायवाची हो जाएगी। ठीक है, अगला आ जाइए। तुरंग, तुरंग शब्द की पर्यायवाची है। तुरंग शब्द पर कुरंग नहीं, जिसका रंग खराब हो उसे कुरंग कहा जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। शार्दुल शेर की पर्यायवाची हुई, हाँ या ना। शार्दुल किसकी पर्यायवाची है, शेर की। बढ़िया पर्यायवाची, इसको याद भी रखिएगा, कई बार पूछा गया शार्दुल किसकी पर्यायवाची, लोग बता नहीं पाते हैं। बाजी घोड़े की पर्यायवाची है, किसकी पर्यायवाची है, घोड़े की। निर्झरणी नदी की पर्यायवाची, निर्झरणी किसकी पर्यायवाची है, तटिया किसकी पर्यायवाची है, नदी की पर्यायवाची। क्लियर है। इसका बाद तुरंग किसकी पर्यायवाची है, बाजी की। क्लियर है। 17 ले, दूध का पर्याय है पीयूष, पहले बता चुका हूं। पीयूष मतलब अमृत होता है, अमृत दूध भी है। पीयूष अमृत है, अमृत दूध भी है, तो किसकी पर्यायवाची होगी, मेघ किसकी पर्यायवाची है, बादल की। नभ किसकी पर्यायवाची है, आकाश की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वमुख किसकी पर्यायवाची, बताएं। सर्वमुख किसकी पर्यायवाची, ब्रह्मा नहीं, गलत। और कोई बहुत आसान सा, इसको लिख भी लीजिए। सर्वमुख पर्यायवाची है पानी की। कोई ऐसा मुख नहीं है, छोटी जात का, बड़ी जात का, गरीब का, अमीर का, जो पानी नहीं पीता। तो ये क्या हुआ, सर्वमुख हुआ। क्लियर है। सर्वमुख किसकी पर्यायवाची है,
नीर, जल किसकी पर्यायवाची है? पानी। तो दूध किसकी पर्यायवाची है? पीयूष। क्लियर है? मलिंद पर्यायवाची है। बढ़िया प्रश्न है, इसको याद रखिए, भूलिएगा मत, ये भी 10 बार आया एग्जाम में। मलिंद, भुजंग, सांप, सर्ग पर्यायवाची क्या है? पनंग, नाग किसकी पर्यायवाची है? भुजंग की। हाँ या ना? कलिता, हाँ, बिजली, विद्युत, कलिता हुई। महिष, भैंसा, महिष किसकी पर्यायवाची है? महिष स्तंभ है भैंसा का, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भ्रमर, भौरा, भ्रमर, भौरा, मलिंद, भौरा। अब कोई दिक्कत है? मलिंद किसकी पर्यायवाची हुई? भ्रमर की। भौरा किसकी पर्यायवाची है? भ्रमर की। क्लियर है? तो किस मलिंद की पर्यायवाची क्या होगी? भ्रमर। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा, भौरा की पर्यायवाची मलिंद है। अगला प्रश्न आइए, मीन, मीन, द्रुम किसकी पर्यायवाची है? द्रुम किसकी पर्यायवाची है? पहला बताइए, मछली छोड़ दीजिए, अभी हम मछली मांस सब पे आएंगे, अभी यही काटेंगे। अभी बताओ द्रुम किसकी पर्यायवाची? द्रुम गलत। पेड़, टिप, पेड़, रूख, पेड़। द्रुम किसकी पर्यायवाची है? पेड़ की। चंचला, स्त्री, बता ही दिया पीछे, पूरा चंचला गई थी। दामिनी, स्त्री। मस्त, मीन, सफरी, जल जीवन। अब कोई दिक्कत है? अब कहीं किसी समस्या है? विशेष शुद्ध तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, जितना बेहतर समझा पा रहा हूं समझा दे रहा हूं आपको। द्रुम, टिप, रूख, पेड़। शाखा किसकी पर्यायवाची है? पेड़ की। चंचल, चंचला, स्त्री। दामिनी, स्त्री। यही अगर दुहिता होता, पुत्री, सुता होता, कन्या होता, पुत्री। दुहिता, सुता, कन्या किसकी पर्यायवाची? मत्स्य, मीन, सफरी, जल जीवन। मछली की जीवन कहां है? जल में है। तो मत्स्य, मीन, सफरी, जल जीवन किसकी पर्यायवाची? मीन। अब कोई दिक्कत है? अगला प्रश्न ले लीजिए। पुत्र को या नहीं कहते हैं? पुत्र को या नहीं कहते मतलब तीन ऑप्शन कहते हैं, एक ऑप्शन नहीं कहते। आद्मजा कहते हैं, आद्मजा नहीं कहते, बेटी की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची है? पुत्री की पर्यायवाची। तनुज, पुत्र, आद्मज, पुत्र, तनय, पुत्र। इसका मतलब आद्मजा किसकी पर्यायवाची नहीं है? पुत्र की पर्यायवाची नहीं है, ये पुत्री की पर्यायवाची। अगला ले लीजिए, नदी, बढ़िया है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंधुगामिनी, सिंधुगामिनी पर्यायवाची है। शैलजा पर्यायवाची है। तटनी पर्यायवाची है। पनंग सांप की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची? सांप की पर्यायवाची पनंग है, याद रखिए, भूलिएगा नहीं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं। व्योम का अंतरिक्ष भी व्योम की पर्यायवाची है। नभ भी पर्यायवाची, अंबर भी पर्यायवाची है। पीयूष नहीं, पीयूष नहीं है, और सारे अवेलेबल। जीव का पर्याय है, जीव का पर्याय है। वचन, ध्वनि, जीव, रचना। जब कढ़ाई चिकन बनाते हो घर पे, तो जब डालते हो नमक तो इसे चेक करते हो ना, नमक है कि, तो तुम्हारी जीभ रसना ही बताते ना कि नमक है कि नहीं। तो रसना किसकी पर्यायवाची है? जीभ की पर्यायवाची। जिभ्या भी जीभ की पर्यायवाची। हाथी,
नहीं है। बताओ, बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ भाई, हाथी, हाथी का पर्यायवाची नहीं। हाँ, वितुड़, वितुड़, और कोई? कुंभी तो बहुत बड़ी पर्यायवाची है। आज बात कभी मत भूलिएगा, दंती पर्यायवाची हाथी की, वितुड़ पर्यायवाची हाथी की, कुंभी पर्यायवाची हाथी की। अब समझ में आएगा ना। गजगामिनी, वह स्त्री जो हाथी की तरह चलती हो, हाथी ना हो, वह स्त्री जो हाथी की तरह धम धम धम, 4 फर्श इधर तोड़े, 3 सीढ़ी उधर तोड़ी। बच्चा फंस जाएगा इसमें, याद रखिएगा। एग्जाम फोबिया हावी होगा, तुरंतो ट्रेन से ज्यादा तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा, तब तुम फंस जाओगे क्वेश्चन में, क्योंकि तुम आगे गज देखोगे, गामनी देखोगे ही नहीं, यही फंसोगे। याद रखिएगा, गज गामनी हाथी पर्यायवाची नहीं है, ये हाथी के साथ चलने वाली स्त्री के बारे में कहा गया है। और ये तीनों, दंती, वितुड़ और कुंभी, ये तीनों पर्यायवाची किसकी हैं? हाथी की है। इसको लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। ये पूरा ऑप्शन ही लिख लीजिएगा, पता चला रहता फैल गया जाकर एग्जाम में। ये फैलना नहीं देना है। 33 प्रश्न आएंगे, 33 प्रश्न। मेरे यहां बच्चा जो पढ़ ले ईमानदारी से, प्रैक्टिस बैच चला रहा हूं, इसको पढ़ ले ईमानदारी से, खुद गुरु ना बने, चेला बन के पढ़ ले जरा। इसके बाद टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहा हूं 10 जुलाई से। उस टेस्ट सीरीज को हर संडे चलेगी, उसको अटेंड कर ले। कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं भागने दूंगा, बस पर्याप्त है। भारत का सबसे बड़ा चैनल और सबसे छोटा चैनल, मुझसे कोई नहीं देना, पर्याप्त कर दूंगा इतना मैं आपके लिए। आखिरी प्रश्न ये, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं। ध्वजी, मोर की पर्यायवाची ध्वजी है कि नहीं है? मयूर, नीलकंठ, नीलकंठ सर मोर की भी पर्यायवाची है, नीलकंठ शिव की पर्यायवाची भी है। किसकी पर्यायवाची है? शिव की भी पर्यायवाची है। कनक, धतूरा की पर्यायवाची है, और एक सोना की पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा इस बात। क्लियर हो गई? आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आपने गौर किया नहीं किया? शॉर्ट वीडियो मैंने आज ऑनलाइन कल की बुराई कर दी, और बिल्कुल सही किया सर। पूरा जो ये जनरेशन बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रही है, वो ऑनलाइन टीचरों से बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इसलिए नहीं कि मैं ऑनलाइन नहीं आ सकता, बड़े आराम से आ सकता हूं, मगर जितने लोग ये बताते हैं कि ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, जरा हमको कोई वो ये भी बता दे, ऑनलाइन अगर इतना अच्छा कैंपस है, 10 बाई 10 कमरे में इतना बढ़िया चलाया जा सकता है, बहुत कम किराए में चलाया जा सकता है, कोई ये बता दे कि अनअकैडमी प्रयागराज क्या कर रही है। ऑनलाइन सेटअप है तो ऑफलाइन अगर 12 लाख रुपया किराए क्यों दे रहे हैं? बाइजू ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, डूब क्यों गई 8500 करोड़ कंपनी? कोई बता दे उत्कर्ष राजस्थान से आकर यहाँ क्या कर रही है ऑफलाइन आकर? जब 10 बाई 10 कमरे में चलाया जा सकता है तो ऑफलाइन आने की क्या जरूरत थी इनको सबको? 999 उड़ा देते हैं सस्ती धज्जियां, बढ़ा देते हैं सारे वर्दी पे धारी। जब ऑनलाइन इतना अच्छा हिट है इनका सबका, तो ऑफलाइन क्यों आए ये लोग? क्योंकि सबको पता है कि ऑनलाइन एक दिन डैमेज हो जाएगा। जब बच्चा सिलेक्शन नहीं पाएगा तो अपने छोटे भाई को ये नहीं बताएगा। और अगर ये लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं ऑनलाइन से, तो इनको ऑफलाइन आने की कोई जरूरत, 12-12 लाख 15-15 लाख किराए देने की कोई जरूरत, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ऑनलाइन अलग प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन अलग प्लेटफॉर्म है। अगर कायदे सिलेक्शन चाहता है बच्चा तो ऑफलाइन ही आना होगा उसे, ऑनलाइन तो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।